बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त कायम है वो ये है कि आखिर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले बांग्लादेश में कब थमेंगे। और इन सब के बीच अब अमेरिका का एक बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। किसने ये बयान दिया है और क्या अमेरिका इस पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप के धार्मिक सलाहकार USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉन मूर ने कहा है कि मौजूदा अमेरिकी सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि भले ही बाइडेन प्रशासन बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज कर रहा हो, लेकिन आने वाले समय में जब अमेरिका में ट्रंप सरकार होगी तब तमाम परिस्थितियों का आकलन जो है किया जाएगा और पूरे दुनिया में शांति का काम जो है लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अग्रसर रहेंगे और एक ऐसी सरकार होगी जिसका जो विदेश नीति होगा वो सबसे शानदार होगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश को लेकर मूर की तरफ से ये जो बयान दिया गया है ये आने वाले अमेरिकी सरकार की उस नीति को दर्शाता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के चुनाव के दौरान भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे, वो अब दर्शा रहा है इस बात को कि ट्रंप सत्ता में आएंगे तो वो बांग्लादेश को लेकर भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। दरअसल मूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बीच अमेरिका के रुख के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि एक ऐसी स्थिति जो है वो इस वक्त नजर आ रही है जिसमें जो अमेरिका की मौजूदा बाइडेन प्रशासन है वो पूरी दुनिया में मौजूद गतिरोध को रोकने में नाकाम नजर आती है। वो अमेरिका जो कि एक वैश्विक ताकत के रूप में पूरे विश्व में समझा जाता था, उस वैश्विक ताकत की जो वर्तमान स्थिति है वो कमजोर हुई है और अमेरिका अब दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहे संघर्ष, हिंसा को रुकवाने की स्थिति तो दूर, हस्तक्षेप करने तक को तैयार नजर नहीं आता है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका की जो स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर कर दी है। मूर ने कहा है कि इस समय दुनिया भर में 50 से अधिक देशों में जंग चल रही है और वो इस बात को लेकर हैरान है कि मौजूदा अमेरिकी सरकार बांग्लादेश पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जब जनवरी 20 के बाद अमेरिका में ट्रंप सरकार होगी तो उसके बाद बांग्लादेश के मुद्दे का भी समाधान निकाला जाएगा और इस समाधान के लिए भारत को साथ में लिया जाएगा। ये कई मायनों में हमारी विदेश नीति का केंद्र है और आपको बता दें कि इस बारे में जब उनसे और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टीम मोदी और टीम ट्रंप मिलकर बांग्लादेश के इस मुद्दे का समाधान जो है वो निकालेगी। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामले को ट्रंप ने बेजोड़ तरीके से उठाया था। उन्होंने हिंदुओं का वोट पाने के लिए इस मुद्दे को जब उठाया तो इस बात की प्रशंसा ट्रंप को लेकर अमेरिका के तमाम हिंदुओं ने की और भारत में हुई कि वो कमोबेश बाइडेन सरकार से अलग रुख अपनाएंगे और जिस तरीके से ट्रंप प्रो इंडिया नीति अपने इस कार्यकाल में अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो कई अहम पदों पर भारतीय मूल के नागरिकों की नियुक्ति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त बताते हुए नजर आते हैं। इन सब के बीच अब ट्रंप जब शासन में आएंगे तो जो बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति नजर आई जिसके पीछे अमेरिका के डीप स्टेट और बाइडेन प्रशासन की बात कही गई, उन सब को लेकर क्या फैसला वो लेते हैं ये देखना अहम होगा।